बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ एरर एनालिसिस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ओबियसली आपके सिलेबस में अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का कोर्स ज़रूर होगा। सो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के नाम से। उसमें मैंने काफ़ी जो है टॉपिक्स अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो है कवर किए हैं। सो वो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिग्निफिकेंस ऑफ एरर एनालिसिस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। Even since Carter highlighted the importance of considering errors in the language learning process. अब लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में जो एरर्स हम कमिट करते हैं उनको कंसीडर करना, उनके इम्पोर्टेंस को कंसीडर करना, उनको हाईलाइट करना, ये किसने किया था? कार्टर ने। देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट इन एम्फसाइज टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स लर्नर फेस इन देयर लैंग्वेज स्टडी। अब ये भी एक इशू है कि जो लर्नर हैं, मतलब सपोज जो कोई बंदा अगर लैंग्वेज सीख रहा है तो उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहा है तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है, तो इसको भी समझना पड़ मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू। Errors are indispensable to learners since the making of errors can be regarded as a device the learner uses in order to learn something. अब एरर जो है ये इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है नागुज़ीर, मीन्स अनएवॉइडेबल। एरर जो है ये अनएवॉइडेबल है। एरर जो है हम ज़रूर कमिट करते हैं। अगर आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, सपोज़ अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो है एरर्स कमिट करेंगे। इवन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी एरर्स कमिट करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर्स में, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स में किस तरह नेटिव जो है वो एरर्स कमिट करते हैं। रिसर्च हैज़ प्रोवाइडेड एम्पेरिकल एविडेंस पॉइंटिंग टू एम्फसाइज ऑन लर्नर्स एरर्स एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इंडीड एज कार्टर नोट्स। अब रिसर्च हमें क्या बताता है? एम्पेरिकल का मतलब, पहले से एम्पेरिकल का मतलब है तजुर्बाती, मीन्स डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन थीरी। अब ये मतलब ये जो है हम अखज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये कोई थीरी नहीं होती। जो एम्पेरिकल जब भी कोई वर्ड यूज़ होगा तो ये तजुर्बे को ही कहा जाता है, लेकिन ये हम अखज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से। इसमें थीरी का कोई जो है मतलब इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है कि जो लर्नर है उसको ज़्यादा काम किस चीज़ पे करना चाहिए कि इम्प्रूव ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कि अपने ग्रामर को इम्प्रूव करें। अब इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं, सपोज़ अगर आपसे ये कहा जाए कि गो का सेकंड फॉर्म क्या है, तो गो का सेकंड फॉर्म ऑब्वियसली वेंट है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है कि जब भी सेकंड फॉर्म की बात आएगी तो हम ई डी लगाएंगे। अब अगर आप ई डी लगाएंगे तो ये क्या है? ये एरर है। और एक और चीज़, एरर और मिस्टेक में मेन जो चीज़ जो फ़र्क है वो ये है, एरर जो है ये हम खुद करेक्ट नहीं कर पाते, मिस्टेक जो है हम खुद कर पाते हैं। मतलब मिस्टेक अगर हम कमिट भी करते तो हम खुद स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो सकता है, या हम थके हुए होते तब हम मिस्टेक करते हैं। लेकिन एरर्स में जो है ये हमारा, इसमें हमारा फास्ट का एक्सपीरियंस शामिल होता है। अब हम बात कर रहे थे कि हम ईडी लगाते हैं। हम ईडी क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस शामिल होता है। हमने ये पढ़ा होता है कि जब भी सेकंड फॉर्म आएगा तो हम ईडी लगाएंगे। अब सपोज़ अगर गो है तो सेकंड फॉर्म वेंट है, लेकिन अगर आपने पास्ट में ये सीखा है कि जब भी सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो हम ईडी लगाएंगे, तो आप गो की जगह क्या लिखेंगे? गॉड, सेकंड फॉर्म लिखेंगे GOED। सो एरर्स में जो है आपका पास्ट एक्सपीरियंस शामिल होता है। तो यहाँ पे यही बात चल रही है कि आपने ग्रामर पे फोकस करना है। जब ग्रामर पे आप फोकस करेंगे तब एरर जो है बहुत कम कमिट होंगे। एज कार्टर नोट्स, knowing more about how grammar works is understand more about how grammar is used and misused। अब ये समझना ज़रूरी कि ग्रामर किस तरह काम करता है, और ग्रामर जो है ऑब्वियसली इसको मिसयूज़ भी किया जाता है। लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ग्रामर को किस तरह यूज़ किया जाए, और ये चीज़ समझना ज़रूरी मीन्स इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस दैट हाउ द ग्रामर इज़ यूज्ड। और ग्रामर आप तब समझ सकते जब ज़्यादा फोकस करेंगे। There is a need for students to recognize the significance of errors which occur in their writing. To fully grasp and understand the nature of the errors made, this requires English language teachers to be better equipped, more sensitive and aware of the difficulties students face with great regard to grammar। अब यहाँ पे टीचरों की बात की गई है कि जो टीचर हैं अगर वो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास अच्छी नॉलेज हो,
अगर आप एरर कमिट भी करते हो तो वो आपकी उस एरर को जो है इम्प्रूव कर सके। अगर टीचर ख़ुद नालायक हो, टीचर को ख़ुद कुछ पता ना हो, तो वो आपके एरर्स को क्या मतलब कवर कर पाएगा। सो इट मीन्स टीचर इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर टू करेक्ट योर एरर्स। और एरर्स ओबियसली आप राइटिंग में भी कमिट करते हैं, और ये एरर्स कब कौन कैच कर सकता है? आपका टीचर। और आपके टीचर जो है आपको बता सकते हैं। Pitt Carter is of view like the most obvious practical use of analysis of the error is to the teacher। तो यहाँ पे अगेन टीचर की बात की गई है। Errors provide feedback. They tell the teacher something about the effectiveness of his teaching materials and his teaching techniques and show him what parts of the syllabus he has been following, whether it has been learned adequately or not। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप एरर कमिट करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक फ़ीडबैक भी होता है दूसरे लोगों के लिए। मतलब ये फ़ीडबैक किस तरह हो सकता है कि आपने किससे पढ़ा है, और जिसने आपको पढ़ाया है उसने कौन सा सिलेबस जो है फ़ॉलो किया है, कौन से पार्ट्स को फॉलो किया है। सो इट मीन्स इसमें अगेन टीचर की बात की गई है। वेदर इट हैज़ बीन लर्नड एडिक्वेटली और नॉट, कि ये जो है एक मतलब कौन कौन से इसने जो है जो औज़ार या जो ग्रामर है उसने फ़ॉलो किया है, या कौन से सिलेबस को उसने फ़ॉलो किया, जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है। दे इनेबल टू डिसाइड वेदर ही कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम इन द सिलेबस और वेदर ही मस्ट डिवोट मोर टाइम टू द आइटम ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस। तो इट मीन्स इसमें अगेन टीचर्स की बात की गई कि टीचर ये डिसाइड करे कि जो वो आपको पढ़ा रहा है, जो सिलेबस वो फॉलो कर रहा है, क्या वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या उसे चेंज करना चाहिए। दिस इज़ द डे टू डे वैल्यू ऑफ एरर्स, बट इन टर्म ऑफ ब्रॉडर प्लानिंग एंड विद अ न्यू ग्रुप ऑफ लर्नर्स दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर डिज़ाइनिंग अ रेमेडियल सिलेबस और अ प्रोग्राम ऑफ रीटीचिंग। और एरर जो है ये आपके दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। एरर जो है मींस ब्रॉडर होते हैं, और टीचर को चाहिए कि अपने उस सिलेबस को या अपने मेथड को जो है चेंज करें, तब जाके आपके जो एरर हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टीचर के पास ख़ुद नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये भी देखा जाता है कि जो इंग्लिश का टीचर नहीं होता उसे जो है भेजा जाता है। मतलब अगर वो इस्लामियात का टीचर है तो उसे ये कहा जाता है कि आपने इस क्लास को जो है इंग्लिश पढ़ानी है। अब इस्लामियात टीचर को क्या पता, या उर्दू के टीचर को क्या पता कि इंग्लिश किस तरह पढ़ानी है। बेशक वो पढ़ा सकता है, लेकिन उसको इतना नहीं पता होता जितना अगर एक बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट है, या जिसने बीएस की हो, जिसने इंग्लिश ख़ुद पढ़ा हो, तो उसे खूब पता होता है। अब इसकी एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। आपने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी है, स्टिल आपने लोगों को देखा होगा इवन जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन अगर उन्होंने बीएस इंग्लिश नहीं पढ़ी, अगर उन्होंने सिंपल इंग्लिश सीखी है, तो वो फिर भी जो है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में जो है मिस्टेक्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ आप नोट कर लें मतलब आप नोट कर सकेंगे अपनी सोसाइटीज़ में, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में, कि इस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एरर्स आर इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब एरर जो है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि जब भी हम कुछ सीख रहे थे तो एरर जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। एरर जो है हम कमिट करते हैं बिकॉज ऑफ टू मेन रीज़न। इसके दो मेन रीज़न्स। इन ऑर्डर टू गिव मोस्ट रिलेवेंट हेल्प टू योर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इससे जो है आप जो स्टूडेंट्स है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो आपके साथ मौजूद है, उनको जो है रिलेवेंट हेल्प मिलता है। मतलब ये ऐसी एक बात हुई कि अगर आपके सामने जैसे ग्रुप स्टडी होती है, उसमें जो है आप कभी कभार कुछ ऐसे कर जाते हो, कुछ ऐसे मिस्टेक्स या कुछ ऐसे एरर कमिट करते हो कि आपका दूसरा दोस्त आपको बताता है, तो इससे एक दूसरे की हेल्प भी होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू प्लान प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर ग्रुप्स। और दूसरे पॉइंट का ये मतलब है कि सपोज़ अगर कोई एरर कमिट भी करता है आपके ग्रुप में, तो उससे एक तो उन लड़कों की हेल्प होगी जो आपके साथ मौजूद है। बाकी जो आपके साथ मतलब जो फ्यूचर में आएंगे, जो ग्रुप्स होंगे, उनके लिए आपने मतलब एक दरवाज़ा खोल दिया कि जो एरर्स हमने कमिट किए हैं वो आप लोगों ने नहीं करने। मतलब आपके पास एक नॉलेज आ जाती है।
A study of errors show what problems students are facing and helps the teachers plan remedial work. So a study of errors show what problems students are facing. अब study of errors क्या शो करती है कि स्टूडेंट्स जो है कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, एंड हेल्प्स द टीचर्स, और इवन टीचर्स की हेल्प करते हैं प्लेन रिमेडियल वर्क, कि टीचर कोई दूसरा रास्ता अपनाए, कि दूसरा प्लेन बनाए, दूसरा जो है कुछ ऐसा मेथड अपनाए जिससे एरर जो है जो स्टूडेंट है वो कम कमिट करे. This is often done very informally and gradually. This can be explained by the help of the following example. Suppose we observe that some students are not good at transforming direct narration into an indirect form. अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की गई है, ये आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी एग्जाम्पल. We observe that this is not the case with all kinds of sentences. Further, we observe that they make this error in speaking rather than writing. तो ये एरर जो है जैसे मैंने बात की कि ये स्पीकिंग में भी होते हैं एरर्स, और एरर्स आप कमिट करते हैं स्पीकिंग में भी एज वेल एज राइटिंग में. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड सेइंग ही आस्क्ड व्हाई आई वाज गोइंग देयर, दे से ही आस्क्ड व्हाई वाज आई गोइंग देयर. तो अगर आप इन दो सेंटेंसेस पे गौर करें, मींस ही आस्क्ड व्हाई आई वाज गोइंग देयर, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट पहले रखा गया, फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट बाद में रखा गया, पहले जो है हेल्पिंग वर्ब को रखा गया, वाज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब. सो ही आस्क्ड व्हाई वाज आई गोइंग देयर. पहले सेंटेंस में क्या है, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज गोइंग देयर, पहले वाई के बाद डायरेक्ट आई आया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वाई के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आया. तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है, दे मे नो दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लाइक WH वर्ड इज़ फॉलोड बाय दिस सब्जेक्ट. WH वर्ड को जो है हमेशा फॉलो किया जाता है सब्जेक्ट के थ्रू, और ये एरर्स जो है हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कमिट करते हैं. मैंने खुद देखा है कि लोग जो है मतलब ये एरर ज़रूर मतलब कमिट करते रहते हैं. लाइक दे WH के बाद मीन्स लाइक व्हाट, वेयर, हु, इन अल्फाजों के बाद ये लोग डायरेक्ट जो है क्या लगाते हैं, डायरेक्ट ये लोग जो हैं हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं. सो ये बिल्कुल गलत है. आप WH वर्ड के बाद डायरेक्ट आई लगा सकते हैं, मीन्स कोई दूसरा सब्जेक्ट लगा ले, लाइक WH वर्ड फॉलोड बाय सब्जेक्ट. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि WH को जो है फॉलो किया जाता है. WH से मुराद WH वर्ड्स हमारे पास 9 होते हैं. लाइक W से कौन से वर्ड्स आते हैं, लाइक व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, वाई, और H से सिर्फ एक वर्ड स्टार्ट होता है, वो है हाउ. बट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ स्पीकिंग, लेकिन ये हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से, मतलब लेक ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस से हम स्पीकिंग इतने ज़्यादा करते नहीं है, तब ये जो है ये एरर हम कमिट करते हैं. दे कांट यूज़ इट प्रॉपरली, इसीलिए हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर, ये एक ड्यूटी है टीचर की कि वो इस तरह एरर्स को जो है जो स्टूडेंट कमिट करते हैं उनको सिखाए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें. जो स्टूडेंट है उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे के वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग करे, तब जाके ये इम्प्रूव हो सकता है. और आप लोगों ने भी ये कमिट नहीं करना इस तरह एरर, लाइक हमेशा WH के बाद जो है आपने डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट लगाना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब. सो इट मीन्स ही आस्क्ड व्हाई आई वाज गोइंग देयर, दिस सेंटेंस इज़ राइट. दे आस्क्ड व्हाई वाज आई गोइंग देयर, तो ये गलत है और ये सही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.